आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 32वां अध्याय, कश्यप की वंशावली। सूत जी बोले कि हे विपेंद्र, कश्यप की पत्नियों के यही नाम है: अदिति, दीति, सुरसा, अरिष्टला, धनु, सुरभि, पिंता, इला, ताम्रा, कोसबसा, कद्रु, अग्निहुष और मुनि। तब इनमें पहले अदिति से ही दूषित नाम वाले 12 देवता उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु के अंतर में ही और वत्सर मनवंतर में ही मरीचि पुत्र कश्यप से इसकी उत्पत्ति हुई। फिर इसी मनवंतर में दक्ष की कन्या से ही विष्णु और इंद्र भी उत्पन्न हुए। पश्चात अरिहम्मा, धाता, त्वष्टा, उषा, विवस्वान और तथा सविता और मित्रा वरुण भी हुए। फिर उन्हीं के अंश भाग से तेजस्वी 12 सूर्य भी हुए, और वो जो दूषित नाम वाले देवता पहले हो चुके हैं वही 12 आदित्य कहलाए। हे सौनक, क्रम से ही यही अदिति की संतानें हैं। इस प्रकार से जो सोम की 27 श्रेष्ठ व्रत वाली पत्नियां थी, उसमें से अत्यंत तेजस्वी दीप्ति नामक की संतानें हुई। फिर ही अरिष्ट नेमी की स्त्रियों को ही के 16 पुत्र हुए। फिर शास्त्र से देव पहरम तथा ही अर्चित की स्त्री में ही धूम्रकेश हुए, और उसकी भी स्वाधा तथा सती नाम की स्त्री में स्वाधा से ही पितरगण उत्पन्न हुए। फिर कश्यप की दीदी नामक स्त्री से 2 उत्पन्न हुए, जो कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष अति पराक्रमी विख्यात थे। विपरीचित से ही सिंही का ही नाम एक कन्या उत्पन्न हुई, और हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र अनुहराद, हलाद, सहलाद और प्रहलाद हुए। उसमें से प्रहलाद विष्णु भक्त था। फिर अनुहरलाद की पत्नी सूर्या से ही पुलोमा और महिष हुए, तथा ही हराद की ही खमनी नामक स्त्री से प्रतापी और पिलबल नामक पुत्र उत्पन्न हुए, और सरहाद से स्त्री कृति की ही पंचजन नामक पुत्र हुआ, और तथा प्रहलाद का पुत्र विमोचन और उसका पुत्र बलि हुआ। फिर बलि की आसना नामक स्त्री से 100 पुत्र बड़े ही बलि और महाशैव हुए, जिसमें से शिव जी की भक्ति में ही तत्पर, दानशील, उदार, पवित्र, कीर्तिमान और तपस्वी बानासुर सबसे बड़ा था, जिससे ही शिव जी को भली भांति संतुष्ट कर गणपति का पद प्राप्त किया, तथा जिससे युद्ध में श्री कृष्ण को ही प्राप्त किया था। इसी प्रकार हिरण्याक्ष के भी 5 पुत्र बड़े ही बलि हुए, जिनके नाम ये थे: पंडित, महाबली, शकुनी, महानाद, विक्रांत और इक्काल। हे मुने, अदिति और धनु के पुत्रों को सुनो। धनु के 100 पुत्र तीव्र पराक्रम वाले हुए, जिसमें से आयोमुख, संबर, कपोल, वैश्वानर, पुलोमा, विद्रावन, महासीन, स्वभानु, विस्परवा, वीरवान और विपरीचित आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यह सब धनु के पुत्र कश्यप से उत्पन्न हुए। इसमें स्वभानु की स्त्री से प्रभा नाम की कन्या तथा पुलोमा की पुत्री सची नाम से हुई, और उपदानवी है सीरा, शर्मिष्ठा विस्परवा की पुत्री कन्या हुई। इस प्रकार से वैश्वानर के ही पुलोमा और पुलोविका नामक 2 पुत्रियां हुई, जिससे से मरीचि द्वारा बड़ी ही पराक्रमी संतानें उत्पन्न हुई, और इस प्रकार उस दोनों ने 60,000 दानवों को उत्पन्न किया, जो बड़े ही तपस्वी हुए। ये सभी ही मरीचि के उत्पन्न हुए। फिर विपरीचित से सिंहिका के भी अनेक पुत्र हुए। इसमें सही के नाम से ही 13 पुत्र बड़े ही बलि थे, जिनके नाम ये हैं: सुबली, राहु, बल, महाबल, प्रतापी, नमूची, हिलबल, स्वरूप, अधिक, नरक, कालनाग, शर्मान और सर्कल। इसमें दैत्य दानव के संयोग से इस वंश की वृद्धि हुई। फिर सरभाग के ही कुल से दैत्य निवात कवच हुए, और इसी कुल में तप की सुधात्मा मरुत हुए। इस प्रकार महात्मा कश्यप
के वंशजों का ही बड़ा ही विस्तार हुआ। ताम्रा और काकेश्वर से ही काक, केकी, गरुड़, गिरिगी, गिरिध, गिरिगी की सुकी सुखी आदि पक्षी जाति की उत्पत्ति हुई। सैनी के ही सैनी को भाषी ने भाषों को, क्रिकी ने ग्रीकों को, सूकी ने सूकों को, सुग्रीवी ने सूक पक्षियों को, ताम्रा ने घोड़ों घोड़ों को, ऊँटों और गधों को उत्पन्न किया। पींता ने के अंक और गरुड़ के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सुरसा के बड़े तेजस्वी 1000 सर्प हुए, जिसमें से शेषवास की, दक्षिण, ऐरावत, महापद, कंबल और अश्वदल ये अनेक फल वाले थे, उसमें प्रधान राजा हुए। इस प्रकार से इला के पद, करकोट, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, बलाहक, कुहर, पुष्पदंत, दुर्मुख, चुमुक, बहुस, खर रोमा और पानी आदि पुत्र थे। और क्रोधावसात से ही अनेकों गण समस्त दांत वाले जीव, अंडज, पक्षी और जल जंतु तथा ही 12 ही पशु रूप में उत्पन्न हुए। और अनायुषा के ही बड़े ही बलवान 50 पुत्र के सुरभि के ससा और भैंसों से और इला से वृक्ष, बेले तथा संपूर्ण 3 जातियां की उत्पन्न हुई। और खसा से ही यक्षों, राक्षसों, अप्सराओं और मुनियों को उत्पन्न किया। और अरिष्ट ने ही अनेक मानव और सर्पों को उत्पन्न किया। इस प्रकार कश्यप के कुल में सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र हुए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।